जय हिंद दोस्तों, हम आपको अपने विक्रम फार्मेसी चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज मैं बच्चों के ऊपर जो बच्चों का ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर मैं आपको आज फुल डिटेल देने वाला हूं। और ये हमारा जो रैक है ये बच्चों के संबंधित रैक है और इससे ज़्यादा दवाइयाँ कहीं नहीं चलती हैं नॉर्मली केस में। और इसके सारे जितने भी हैं हमारे पास सस्पेंशन, इन सारे के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निमोसेट से शुरू करता हूं। इसका जो शार्ट होता है ये साइक्लोपैरासिटामॉल होता है। ये नॉर्मली दर्द और बुखार में जो है बच्चों को दिया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2-3 दवाइयाँ हैं अपने पास जो कि ये केवल 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर के बच्चों को दी जाती है। ये इन सारे दवाओं का नाम होता है ड्राफ के नाम से जानते हैं। जैसे पैरासीटामॉल का ड्राफ है कालपाल का, एरेस्टोजाइन ड्राफ है डाइजेशन जिसका देखिए अपच हो, बच्चा जो है दूध को पलटी कर दे रहा है और उसको पच नहीं रहा है, पेट उसका फूला फूला लग रहा हो तो आप इसको दीजिए। बच्चों के वेट के अनुसार पे आप डॉक्टर की सलाह में ही दीजिए, चाहे आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करके मैं डोज बता सकता हूँ। क्योंकि डोज जो होता है वो 3-4 प्रकार से डोज निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका बॉडी वेट, बच्चा कितना वजन है, बच्चे कितना जो है उसकी बॉडी एरिया कितनी है, और बच्चे कितना मंथ में है, बच्चे कितना ईयर में है, इन सारी चीज़ों पर डोज डिपेंड होता है। इसलिए डोज अपने मन से आप निर्धारित मत करिएगा, लेकिन ओरिजिनल दवाओं का पहचान और किस में काम आती है इसको मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए एलएस होता है, जिस बच्चों को सर्दी हो जाती है, गले में जो है खराश रहती है, सांस नहीं ले पाते हैं, उनको ये दिन में 4 बार देना पड़ता है। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं A to Z मल्टीविटामिन आता है, इसको आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद 2 साल के ऊपर हम आएंगे। 2 साल के ऊपर के बच्चों को जो है साइक्लोपैरासिटामॉल का सस्पेंशन आता है। साइक्लोपैरासिटामॉल का सस्पेंशन है जो दर्द और बुखार में काम देता है। और इसी के साथ में आपको अगर हल्का बुखार है, बार बार आ जा रहा है, तो आप 3 टाइप की एंटीबायोटिक होती हैं, इन एंटीबायोटिक को जो है आपको देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर उस छोटे बच्चे को जुखाम भी है तो आपको जो है एमोक्सिक्लेविन देना है। अगर बुखार बार बार आ रहा है दवा देने के बाद भी, और जो है तो आपको सिफोडॉक्सी में सबसे हार्ड एंटीबायोटिक आती है। अगर नॉर्मली बुखार है तो आप सिफेक्जिन दे सकते हैं। अगर पेट में भी दिक्कत है तो सिफेक्जिन और फ्लॉक्सासिन दोनों कॉम्बिनेशन की एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ये मेनली 4 एंटीबायोटिक होती है। अगर इससे हार्ड भी, अगर आपको जो है बच्चे को बार बार तकलीफ हो रही है, नहीं आराम हो रहा है, तो आप इन एंटीबायोटिक के साथ में डबल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन एजी के नाम से आती है, इसको भी उसी के साथ में लगाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे को जो है आराम मिले। डबल एंटीबायोटिक चलेगी। खांसी आए तो स्पेशल इसको, खांसी अगर नहीं है तो कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते। अगर नहीं आराम मिल रहा है तो इसको बाद में लगाना पड़ता है डबल एंटीबायोटिक के साथ में। दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है मिफेनिक एसिड पैरासीटामॉल। अगर बच्चे पेट में दर्द है और हल्का बुखार है तो आप इसको अकेले दे सकते हैं विथ किसी एंटीबायोटिक के साथ में। उसके बाद में आपको जो है आता है एक ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोजोलम और एक आता है ओंडेस्ट्राम। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए है। अगर बच्चा दूध पलटी कर रहा है, उल्टी हो रही है, वोमिटिंग टाइप के, तो ये जो है मैनकाइंड कंपनी का ओरिजिनल है ओंडेस्ट्राम, इसको आप दे सकते हैं, पलटी में काम आता है। अगर बच्चों का पेट झल रहा है, बार बार पतली लेटरिंग हो रही है, तो आप ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोजोलम दे सकते हैं। अगर पतली लेटरिंग होने के बाद ही अगर उसको जुखाम जैसी शिकायत है तो आप इस शार्ट की दवा दीजिए। देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, और इस प्रकार से आप अपने घर बैठे बच्चों का इलाज कर सकती हैं बिना कहीं गए। लेकिन हाँ, ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से बात करके, आप ऑनलाइन कंसल्ट करके तभी डोज निर्धारित करके उसके बाद ही आप लोग इलाज करिए। सेल्फ में अपने आप से नहीं करना है, बिना किसी आरएमपी के सलाह से आपको स्वयं को इलाज नहीं करना है। ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिए।